चल रहा है? ये एक्सरे होती है आंखें डॉक्टर की, पेट से पता लग जाता उसका कितने पानी में है। मेरी लड़की भाग गई, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बढ़िया इंसान हूँ, लेकिन मैं सिर यूँ रहेगा महीनों, शक्ल नहीं दिखा सकता। और उसने तो इतना बड़ा कांड कर दिया। एक सॉफ्ट टारगेट है अपना घर का, परिवार का, या तो बहुत से अपने बच्चे की बलि दे देते हैं, छोटे बच्चे की बलि। यूँ ही सुल्फा पिया हमारा उधर घूमना काम। इस तरह की बीमारी रहती थी इन लोगों को। 42 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम साले इतने पॉपुलर नहीं हुए, वो लोग बहुत पॉपुलर हो गए। बताओ, दिल आया परी गद्दी में तो परी क्या चीज़ है भाई। साहिल के पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं साहिल के कारनामे, साहिल का बिहेव, और जो लड़की मुस्कान जिसके साथ वो रिलेशन में था तो उसका बिहेव। डॉक्टर साहब आप देखो जी, 42 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ब्रह्मपुरी में, शास्त्री कोठी के पास क्लिनिक है मेरा। उसके सामने वाली गली में ही शादी के बाद से वो लड़की रहती थी, ये मुस्कान। और साहिल जो है मेरे बराबर वाली गली में, वो लड़का रहता था साहिल, वो बचपन से रहता हुआ। उसे मैं करीबन 4-5 साल का था जब वो लोग वहाँ पे उस मकान में आए थे। पहले वो शास्त्री पब्लिक स्कूल बचपन से लेकर जवानी तक आपके आंखों के आगे रहा। मेरी आंखों के आगे रहा। और वो लड़की भी 4 साल की थी जब से मेरे यहाँ पेशेंट रही है। उसके मम्मी पापा अभी भी 15-20 महीना भर पहले अपने शायद वाइफ को दिखाने आए थे, मतलब मेरे परमानेंट पेशेंट। प्रमोद कुमार जो, हाँ नाम मुझे पता नहीं, तो वो भी मेरे परमानेंट पेशेंट है, वो लड़की भी और उसके परिवार। आप तो नस नस से वाफिक है। हाँ बस, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। नहीं मतलब आना जाना अब मेरे पास 10 मिनट को कोई आया और वो मेरे से प्यार से बोला, नस तो दिखानी पड़ती है ना, वो असली नस तो बीवी जानती है कि कौन सी दवा नहीं है। लड़की का बिहेव कहाँ जान पाई? बीवी ने जान लिया तभी तो उड़ा दिया उसे। लड़की का बिहेव कैसा था वकील? नहीं, लड़की बहुत सीधी सादी लड़की थी, मुस्कान भी। लड़का भी बहुत सीधा था, मतलब पड़ोस में इधर उधर कोई बदतमीजी कुछ नहीं लड़के की तरफ से। उसके बराबर में और अच्छी फैमिली रहती है, लेकिन साइकोलॉजिकल 2-3 लड़कियां हैं, सामने है, इधर है। कभी किसी ने कभी शिकायत नहीं करी कि जिसने छेड़ दिया, सुल्फा पी के, दारू पी के छेड़ दिया। करता था, जरूर था, पीता जरूर था, ये सबको पता था। हाँ पता। कभी आपसे हेल्प मांगी होगी क्या? नहीं, मुझे लत है या नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा परिवार का खर्चा, इसका साहिल का खर्चा कैसे चल रहा है? भाई ये नहीं पता मुझे, अंदर की बात है ये तो। परिवार सुनने में कि फ्लैट भी है इसके पास, इनकम ठीक है? नहीं ये भी नहीं पता मुझे। जिस तरह से इसका बिहेवियर बता रहे हैं, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि इस तरह से दुर्दांत हत्या, दर्दनाक हत्या करके और इस तरह से करना? भाई साहब जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें तो ये आ रहा है कि ये कोई ऊपरी बात हो गई। फिर ये जो ड्रग का नशा है ना, एक शराब को छोड़ के जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये सुल्फा इंजेक्शन, ये दिमाग से खत्म हो जाते हैं। सुनने में आ रहा जेल में चाहिए इनको, जेल में मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं। नहीं डिमांड तो अब मर जाएंगे वो, अभी एकदम छोड़ देंगे तो जेलर को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नशे ऐसे होते हैं एकदम नहीं छूट सकते। क्योंकि एक अब भी आया था कि वो नशा मुक्ति केंद्र से मदद मांगी उन्होंने, उसे कोई दवाई दी गई, तो ये तो धीरे धीरे कम से कम 3 महीने मान के चलिए कि उसको लगेंगे नॉर्मल आने में। सर दोनों लोग ऐसा जो है डिमांड कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट से कि मेरा जो सेल है वो सेल आमने सामने किया जाए, मतलब जिस एक तरफ अभी क्या है 10 और 11 नंबर, तो मिलना भी चाहते हैं एक दूसरे से। फिर एक बात तो बताओ, तो मिलना चाहेंगे, उन्होंने करा ये काम ही मिलने के लिए करा, तो अब तो इस जन्म में तो मिलने से रहे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्योंकि जो कांड है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है ये, इसमें फांसी की सजा है या उम्र कैद है, क्योंकि ये तो सोची समझी कूल माइंडेड मर्डर है ये। मर्डर भी है, दूसरा मर्डर के बाद जिस तरह से तो ये है कि आपने लड़े, मैंने आपको मार दिया, आपने मुझे मार दिया, ये तो एक अलग हो गया, ये तो नॉर्मल चीज हो गई। ये प्लान्ड मर्डर जो होते हैं ना, इसमें तो कोर्ट बहुत सीरियस होता है। किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? आज लोग इसका, आज पेपर में आज की खबर देखो, 5 जगह ऐसी धमकियां हैं कि आपको मार के डिब्बे में पैक कर दूंगी। ये तो बहुत सारी चीजें मीम बनते रहते हैं, ये तो मीम तो बनेंगे ही। नहीं मीम्स नहीं, आज पेपर है आपके, मुझे यही कंकरखेड़ा में, कंकरखेड़ा ये ने कह दिया अपने आदमी को, तुझे कर दूंगा। तो भैया इसी तरफ जा रही है पब्लिक, आपके मेरठ का ही है, 2 भाई इसी तरफ जा रहे, और कहाँ ले जाएंगे? क्या कारण है? एक कारण क्या? पब्लिक को भी एक चीज मिल गई कि हाँ ये भी तरीका हो सकता है लाश छुपाने का, तो ये चीजें तो मतलब गलत में जा रही है ना, हमारा समाज गर्त में जा रहा है नीचे। तौर पे आपके पास आते थे तो कभी ऐसा स्वभाव से? नहीं, पूरा परिवार बहुत सौम्य था, बहुत अच्छी बातचीत करना, बहुत अच्छी बात बिहेव, कभी पैसे को लेके या किसी चीज़ को लेके, दवाइयों को लेके कभी कोई मिसबिहेव नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं। कभी आप
जांच में कुछ ऐसा पाए कि इसका बिहेवियर कुछ रूड हो या कुछ? ना ना ना, कभी कभी भी ठीक बात करती थी? हाँ बढ़िया ठीक। वो शादी के बाद से नहीं आई थी पर मेरे पास, अच्छा, जब से शादी से पहले शादी यार एक ही तो थी वो पहली, नहीं तो 16 में हो गई, बस वही हो गई जो 16 में हो गई हुई। उसके बाद से नहीं आई थी प्रमाणिक शादी जो है। लेकिन पिछले 3 साल से लेकिन ये तो दूसरी जो 15 दिन वाली है ये इसके उससे कोई मेरा कोई मतलब नहीं था, मुझे पता। सर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक चीज़ है कि माइंड भी पढ़ लेता है एक तरह से, अगर कुछ चल रहा है। ये एक्सरे होती है आंखें डॉक्टर की, पेट से पता लग जाता उसका कितने पानी में है वो। क्या कारण रहा कि आप भी एक पहचान पाए? भैया जो कूल मैंने बताया ना, कूल माइंड मर्डर जो होते हैं, जो साइको किलर होते हैं, आप वो समाज में ही तो रहते हैं, कोई नहीं पहचान पाता। बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, किसी को दिखा लो, कोई नहीं पहचान पाएगा। अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा हैंडसम लड़का, दूसरी तरफ एक मतलब कि कोई मैच नहीं है उसके साथ। दिल आया पर गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है भाई, इसका तो एक ही उदाहरण दे सकते हैं। बताइए ये साहिल ज़्यादा सुंदर थोड़ी था, मुझे तो लगता ये तो अब क्या बात किसी के लिए, कोई तो गॉड गिफ्ट है, कौन कितना सुंदर है, लेकिन हाँ उसके मुकाबले तो वो पैरों की धूल ही था, मैं तो ये है। कहूँगा। किसके? जो उसका अपना हस्बैंड था। अच्छा, वो लड़का सुंदर, वो भी देखा था आपने? हाँ वो नहीं देखा, नहीं फोटो जैसे देखते हैं, देखा नहीं था। ये लड़की क्या ये हीरोइन बनना चाहती थी, क्या इस लायक थी? अरे यार सफ़ेद रंग मतलब सफ़ेद तो सूर्य का रंग भी होता, तो सब हीरोइन बन जाती है क्या? बताओ। नहीं, वो फीचर आग नाग नक्शा, आग नक्शा कुछ हो तो आपने देखे नहीं फोटो क्या? नहीं देखी, मतलब अरे गुरु तुमसे तो बहुत कुछ मिलता है तेरा। बस देखिए ये बातें हो गया यार, कब तक करोगे? डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, आप समझो ना, आप बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं भाई हमारे लिए। साहब आप क्लिनिक पे आ जाओ, शाम को क्लिनिक पे बैठ के हम जो बीमारी अब तक नहीं बैठेंगे पता चली, आराम वो से। बीमारी पता चल जाएगी ना हम। अरे तो बताओ ना क्या बीमारी पूछना चाह रहे हो? किस तरह की बीमारी रहती थी इन लोगों को? कुछ नहीं है ऐसे, कुछ नॉर्मल। तो आप क्या चाहते हैं, क्या सजा चाहते हैं आप इनके लिए? भाई हम तो जब मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, सब केस जो है चल रहा है कोर्ट में। घटना के बाद में परिवार ने पूरा अपने आप को लॉक कर लिया अंदर, क्या कारण है कि वो लोग अब मीडिया से बात नहीं करना चाहते? देखो कोई भी ऐसा आप समाज में मुंह दिखाना वही सीना तान के चल सकता है जिसको जो निष्कलंक हो, निष्पाप हो। और एक अगर पढ़ा लिखा आदमी है और सभ्य समाज का आदमी है तो उसके लिए तो एक किसी बात भी ऐसा होता है जैसे काले पुत गई मुँह पे, वो सिर झुका के चलेगा। मान लिया मैं हूँ, मेरी लड़की भाग गई, मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बढ़िया हूँ, लेकिन मेरा सिर यूँ रहेगा, महीनों शक्ल नहीं दिखा सकता। और उसने तो इतना बड़ा कांड कर दिया। या तो बहुत से अपने बच्चे की बलि दे देते हैं, छोटे बच्चे की बलि देते हैं। ये मतलब ब्रेन वॉश जो उसकी लैंग्वेज में कहना चाहिए, डॉक्टरी लैंग्वेज में, उसका ब्रेन वॉश कर दिया। डॉक्टर साहब 7 पीढ़ी 7 जन्मों का संबंध शादी माना जाता है। देखिए मानने वाले तो यही मानते हैं कि जन्म 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 में मुझे यही मिले जी, लेकिन ना मानने वाले तो भैया 3 महीने भी नहीं रहते। तो ये अपनी अपनी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि किसकी मानसिकता कैसी है। कुछ लोग आपराधिक मानसिकता के हैं, कुछ लोग धार्मिक मानसिकता के हैं, तो इसको तो नहीं कुछ कहा जाता। आप तो डॉक्टर साहब सामने रहते हैं, तो बिल्कुल मेरे क्लिनिक, उसका जो मकान है उसके मेरे गली में ही सामने, मेरे क्लिनिक की गली में सौरभ बराबर में रहता है। अच्छा, जो वो लड़का है जिसने मर्डर करा है, साहिल सौरभ नहीं को साहिल बराबर वाली गली में है, डॉक्टर साहब के पीछे मेरे पे बराबर 3-4 मकान है। और ये लड़की का बिल्कुल मेरे सामने गली है, मेरा क्लिनिक कैसा है। लड़का था ये साहिल? बस यूँ ही सुल्फा पिया, हमारा इधर उधर घूमना घामना, बस कहीं मिल गया, दिख गया, ऊपर छत पे चढ़ गया। वैसे मोहल्ले में किसी से कोई मतलब नहीं था, वैसे कोई मतलब नहीं था किसी से भी। वैसे अच्छा लगा था, किसी से छेड़ना छाड़ना ही कुछ कोई मतलब नहीं। वैसे सब सर, आप तो बहुत अच्छा काम कर लिया। हाँ अब तो वर्ल्ड फेम का आदमी हो गया भाई। हमें 42 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम साल इतने पॉपुलर नहीं हुए, वो लोग वर्ल्ड पॉपुलर हो गया। बताओ, एक झटके में हो गया, और एक झटके में हो गया। तो ये आप समझ सकते हैं जो डॉक्टर थे जो लगातार बचपन से लेकर अब तक साहिल को, मुस्कान का ट्रीटमेंट करते रहे, उन्होंने बताया कि किस तरह के वो लोग थे, तासीर क्या था। और यही वो मकान है जहाँ पर मुस्कान रहती थी। उसके पिता प्रमोद जो रस्तोगी, उनका ये मकान है। लेकिन पिछले 3 दिनों से आप यहाँ पर दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। लोगों की भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कई बार हमने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, बजाने की कोशिश की, आवाज़ लगाई पिछले 1 घंटे से, लेकिन घर के अंदर से कोई भी नहीं आया। बिल्कुल घर बिल्कुल बंद है। काफ़ी सुंदर घर बनाया है। ये पूरा जो घर है इस फैमिली ने ख़रीदा है। जो सर्राफे की जो दुकान थी उसको बेचने के बाद ये 40 लाख में ये मकान
खरीदा है और इसके बाद यहाँ पर बंद है। लोगों का हुजूम यहाँ पर है जो दूर दूर से आए हैं। आप यहीं रहते क्या? नहीं भैया मेरे तो खुद तो अच्छा, दे दिए मैंने क्या कहेंगे इसके बाद क्या कहना है? भैया भैया सब भैया तो कह ही रहे हैं, आप क्या बस भैया नहीं कहना तो कुछ भी नहीं है, पर जैसा वो सबके सामने ही है। गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। डर लगता है भैया? बस डर तो लगता ही है जी, ऐसा इतना बड़ा केस हो गया है। और जब और खुलासे जब होंगे, जब वो रिमांड पे आ जाएंगे। आगे रिमांड पे नहीं अभी, अभी नहीं है, ये आने वाली है। हाँ जब रिमांड पे आएंगे और खुलासे जब हो जाएंगे। इन परिवार इनसे मिले हो कभी आप? ना ना ये तो नहीं अभी आके बसे हैं। अच्छा, हाँ तो आप देखने ही आए थे मकान? हाँ नहीं हम इसी गली में रहते हैं, ये बराबर वाली गली में रहते हैं, हम इसी गली में रहते हैं। भीड़ बहुत लगी रहती है अब आजकल यहाँ पर। नहीं भीड़ तो नहीं लगी रहती है, जैसे जब कोई आप क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहना, हमारे भैया तो ये लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, आसपास के रहने वाले हैं। तो इनका ये कहना है कि उम्मीद नहीं थी कोई लड़की इस तरह का कारनामा कर सकती है। और ये उनके पिता की दुकान है श्री राम ज्वेलर्स के नाम से। प्रॉपर्टी का काम भी यहाँ पर करते थे, कमीशन एजेंट थे वो। मकान, दुकान, फ्लैट, कृषि भूमि, प्लॉट, तमाम तरह के जो काम थे प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए वो करते थे। और जो ज्वेलर्स का काम है वो भी यहीं करते थे। लेकिन दुकान तो उसी दिन से बंद है और घर पिछले 3 दिन से 4 दिन से बंद है, खुल नहीं रहा है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुरी में देखने को मिली है, जहाँ पर ये मकान आपको बंद दिखाई देगा, लेकिन सड़कों पर लोगों की भीड़ है। मकान बंद है, घर से कोई आ नहीं रहा। हालांकि जो सुनने में आ रहा है कि उनके जो वकील है, उनके वकील ने मना कर दिया है। तो पिछले 3 दिनों से मकान बंद है। सुनने में ये आ रहा है कि वकील ने मना कर दिया है कि इस मामले पर बोलना नहीं है, खामोश रहना, और उसके बाद से ही परिवार खामोश है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।